दोस्तों, जब भी हम एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो आईफोन हो या आई मैक हो या मैकबुक हो या एयरपोर्ट्स हो, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एप्पल केयर प्लस लें या नहीं। एप्पल केयर प्लस जनरली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो चलिए इस वीडियो में ये देखते हैं कि एप्पल केयर प्लस क्या होता है, कितनी कॉस्ट पड़ती है और उसको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एप्पल केयर क्या होता है। एप्पल केयर एप्पल डिवाइसेस के लिए एप्पल के द्वारा दी गई स्टैंडर्ड वारंटी होती है, जिसमें 1 साल का हार्डवेयर इशू और अगर हमारी बैटरी 80% से नीचे चली जाती है तो कवरेज होती है। अब हम बात करते हैं एप्पल केयर प्लस की। एप्पल केयर प्लस एक पेड इंश्योरेंस है जो एप्पल अपने डिवाइसेस के साथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एप्पल केयर प्लस हमारे डिवाइसेस को कैसे कवर करता है। दोस्तों, अगर हमारे डिवाइस एक्सीडेंटली गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं तो वो कवरेज मिलती है। अगर उसमें कोई लिक्विड चला जाता है, जैसे पानी चला गया, कॉफ़ी चली गई, चाय चली गई और वो ख़राब हो गया, तो वो कवर होता है। आईफोन के केस में स्पेशली अगर वो खो जाता है या कोई उसको चोरी कर लेता है, लॉस एंड थेफ्ट के केस में आईफोन कवर होता है, बाकी और कोई डिवाइस कवर नहीं होते हैं। और फोर्थ, अगर हमारी बैटरी 2 साल तक या 3 साल तक, जिस प्रोडक्ट में 3 साल की एलिजिबिलिटी है, अगर 3 साल तक हमारी बैटरी 80% से नीचे चली जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी का रिप्लेसमेंट होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एप्पल केयर प्लस में कौन कौन सी एसेसरीज हमारी कवर्ड होती है। तो देखिए दोस्तों, हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ जो बॉक्स में जो भी एसेसरीज आती हैं वो सारी की सारी कवर्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने आईफोन ख़रीदा है तो आपके बॉक्स में एसेसरीज के तौर पे आपकी डेटा केबल होगी जो कवर्ड होगी। अगर आपने अपनी वॉच ख़रीदी है तो उसमें जो स्ट्रैप होती है, जो पट्टा होता है, वह भी कवर होता है। और एक एडिशनल चीज़ इसमें यह है कि अगर आपने आईपैड ख़रीदा है और अलग से फिर आपने कीबोर्ड ख़रीदा है और पेंसिल ख़रीदा है तो वो दोनों ही कवर होंगी। बस कंडीशन ये है कि वो एप्पल के थ्रू वो ख़रीदी गई हो, एप्पल की जेन्युइन एसेसरीज ही इसमें कवर होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कवरेज एरिया की। तो दोस्तों, 5,000 से भी ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर हैं ग्लोबली। आप कहीं पे भी जाके इसको रिपेयर करा सकते हैं। हाँ, आपकी प्रोसेसिंग में थोड़ी डिले हो सकती है। अगर उनके पास सेम प्रोडक्ट नहीं है तो डिले हो सकता है, और कभी कभार वो आपको एक अलग वेरिएंट भी दे सकते हैं अगर उनके पास सेम प्रोडक्ट नहीं है जो आपका डैमेज हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन ऑप्शन की कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने रुपए का हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है और हम उसको कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 2 मेथड हैं सब्सक्रिप्शन लेने के। पहला, एक बार में सारी पेमेंट कर देना 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, या दूसरा पर मंथ पे करना। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एप्पल केयर प्लस अलग अलग डिवाइस में लेने के लिए हमें कितनी सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी, और सब्सक्रिप्शन के बाद जब अगर हमारा डिवाइस ख़राब हो जाता है तो उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट भी हमें पे करना होता है इस सब्सक्रिप्शन के अलावा। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, एप्पल केयर प्लस अगर हम आईफोन की बात करें तो हमारा जो आईफोन होता है वो 16E है, तो हमें जो उसकी 2 ईयर की एप्पल केयर प्लस की जो सब्सक्रिप्शन पड़ेगी वो 10,900 पड़ेगी। और अगर हमारे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो 20,900 तक जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमारा ये डैमेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है जिसमें हमारी स्क्रीन टूट जाती है या बैक पैनल टूट जाता है, तो उसमें हमें 8,900 सर्विस फीस देनी होगी। और अगर हमारा आईफोन खो जाता है या कोई चोरी कर लेता है तो हमें 15,900 रुपये देने होंगे सर्विस फीस। वहीं अगर हम बात करें मैक की, तो जो भी मैक मिनी है उसकी अगर 3 साल की हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें वो पड़ेगी 9,900। और अगर हम मैक प्रो की बात करें तो हमें 49,900 की पड़ेगी। इन केस अगर उसमें डैमेज हो जाता है, उसकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है या उसका पैनल टूट जाता है तो हमें 8,900 की सर्विस फ़ी देनी होगी। वहीं अगर उसका एक्सीडेंटल डैमेज है जिसमें वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है तो हमें 25,900 की सर्विस पे करनी होगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आईपैड मॉडल्स की,
तो अगर हमारे पास आईपैड मिनी है तो हमें 2 साल के लिए इसकी कवरेज मिलती है जो हमें 6900 की पड़ती है। और अगर हमारे पास आईपैड प्रो 13 इंच है M5 चिप वाला तो हमें 17,900 की पड़ती है। वहीं अगर इसकी रिपेयरिंग कराने जाते हैं और इसकी डैमेज स्क्रीन जो है डैमेज हो जाती है तो हमें 2500 सर्विस फीस देनी होगी। वहीं अगर एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, मतलब ये पूरे रूप से ख़त्म हो जाता है, तो हमें 8900 सर्विस फीस देनी होगी। और अगर हमारे आईपैड के जो एसेसरीज हैं जैसे पेंसिल हुई या कीबोर्ड हुआ वो ख़राब हो जाता है तो हमें 2500 एज अ सर्विस फीस देनी होती है। बात करते हैं दोस्तों हेडफोन्स की, जो एयरपोड्स होते हैं हमारे उनकी। तो अगर हमारे पास एयरपोड्स प्रो है या एयरपोड्स 4 है तो उसमें हमें 2 साल की 2900 देनी होगी। वहीं एयरपोड्स मैक्स में 6900 देनी होगी। और इसके एक्सीडेंटल डैमेज के लिए हमें वन टाइम 2500 सर्विस फीस देनी होगी जब हम इसको ठीक कराने जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी डिस्प्ले की, जो स्टूडियो डिस्प्ले वगैरह होती है उसकी बात करते हैं। तो अगर एप्पल की स्टूडियो डिस्प्ले है तो हमें जो 3 साल की जो कॉस्ट पड़ती है एप्पल केयर प्लस की वो पड़ती है 13,900 की। और अगर हमारे पास प्रो डिस्प्ले XDR है तो हमें पड़ती है 49,900 की। अगर हमारे डिस्प्ले की स्क्रीन डैमेज हो जाती है या पैनल टूट जाता है तो 8900 की हमें सर्विस फ़ी पे करनी होगी। और अगर ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है तो हमें 25,900 की सर्विस पे करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं अगर हम अपने एप्पल वॉच की, तो अगर हमारे पास एप्पल वॉच SE है तो हमें 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी 4900 में। और अगर हमारे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 है तो हमें 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी 9900 में। याद रखिए दोस्तों, रिपेयर कराने जब अगर हम जाएंगे तो हमें वन टाइम जो सर्विस फीस देनी होगी वो 5900 देनी होगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एप्पल टीवी की, तो अगर हम 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हमें 2900 में पड़ता है। और अगर ये टूट जाता है तो हमें 1290 रुपीज़ पे करने होते हैं एज अ सर्विस फीस। बात करते हैं दोस्तों होम पोड्स की, तो अगर हमारे पास होम पोड मिनी है तो हमें इसकी 2 साल की सब्सक्रिप्शन फ़ी पड़ती है 1600 रुपये 1600 की। और अगर हमारे पास सिंपल होम पोड है तो हमें 3900 की सब्सक्रिप्शन पड़ती है 2 साल की। एक्सीडेंटल डैमेज में हमें वन टाइम जो फ़ी पे करनी होती है वो होती है 1290 रुपीज़ की। दोस्तों हमने ये देखा कि किस प्रोडक्ट के लिए कितनी सब्सक्रिप्शन फ़ी लगती है और हमें वन टाइम कितनी फ़ी देनी पड़ती है जब उसको हम रिपेयर कराने जाते हैं या अगर टूट जाता है तो रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हम एप्पल केयर प्लस लेते हैं और जो हम वन टाइम फ़ी पे कर रहे हैं उसको रिपेयर कराते वक्त, इसकी जो कॉस्ट आती है वो रिपेयरिंग से एक्चुअली 40% के करीब या 50% के करीब आ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि आपका फ़ोन बार बार गिर जाता है आपसे और एक्सीडेंटली आपसे बहुत जल्दी मतलब फ़ोन वगैरह गिर जाते हैं या डिस्प्ले वगैरह में पानी वगैरह चला जाता है आपसे, तो आप ख़रीदिए और नहीं भी ख़रीदिए। ये सबका एक पर्सनल डिसीजन है, वो ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं ख़रीदना चाहते हैं। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए हैं कि मेरे पुराने फ़ोन्स 1-2 बार टूट गए थे, तो अब मैं जो भी फ़ोन्स लेता हूँ उसमें एप्पल केयर प्लस लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने एयरपोर्ट्स वगैरह में नहीं लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। तो दोस्तों आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि आपको किस प्रोडक्ट के लिए लेना है एप्पल केयर प्लस और किसके लिए नहीं। दोस्तों बात करते हैं एप्पल केयर प्लस के सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होता है। आपसे ये कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं कि आपका फ़ोन कैसे टूटा या आपका लैपटॉप कैसे टूटा अगर आपने एप्पल केयर प्लस ले रखा है तो। इनको कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इनके सामने अपना प्रोडक्ट तोड़ दीजिए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये आपका ट्राई करते हैं कि हैंड टू हैंड उसी दिन आपका रिप्लेसमेंट दे दें या रिपेयर करके दे दें। हाँ, कभी कभार अगर उनके पास वो सेम प्रोडक्ट नहीं है तो रिप्लेसमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपका डिवाइस टूट जाता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसको रिपेयर कराने के। पहला, हम डायरेक्टली अपने घर से पिकअप
करवा सकते हैं और जब वो ठीक हो जाएगा प्रोडक्ट तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। सेकंड, हम किसी भी एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं जहाँ पे हम अपने डिवाइस को ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों, एप्पल केयर प्लस मेरे ख्याल से इंश्योरेंस के मामले में बाकी मोबाइल कंपनीज के इंश्योरेंस से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी और कंपनी का एक बार ले रखा था अपने फ़ोन के लिए इंश्योरेंस, लेकिन जब वो मेरा फ़ोन टूटा तो उन्होंने उसका क्लेम नहीं दिया। उन्होंने 2-3 एक्सक्यूज़ बनाए और नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, एप्पल में ऐसा नहीं है, आपसे वो कुछ नहीं पूछने वाले और आपका अगर डिवाइस टूट जाता है तो वो सिंपली आपसे डिवाइस लेंगे, उसको रिपेयर करके आपको लौटा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एप्पल केयर प्लस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।